हेलो बच्चों, माय सेल्फ ललित, वेलकम ललित एकेडमी। जो स्टूडेंट इस समय 10th में, 11th में और 12th में हैं, मींस जो बच्चे 10th और 12th का बोर्ड देंगे 2021 में जाके, ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं उनके सिलेबस के बारे में बात करूंगा और जो पैटर्न आता है पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो पेपर पैटर्न के बारे में पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चों पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अब आप मुझे इंस्टा पे ही फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरे सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में पूरी बात पता चलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको पता ही कोरोना वायरस के कारण आपका सिलेबस, आपका स्कूल लेट चल रहा है, यानी कि अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो सितंबर में खुलेगा या अक्टूबर में खुलेगा। अभी ऐसे हालात हो रहे हैं कि मे बी पॉसिबल अक्टूबर से पहले स्कूल नहीं खुलेगा। इसका मतलब है कि आपके सिलेबस में कटिंग होगी, जिसका इंतजार बहुत लंबे टाइम से था, क्योंकि पढ़ाई को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्लासेस नहीं चल रही हैं और स्टूडेंट केवल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो सिलेबस रिडक्शन के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों बहुत चिंतित हैं और लगातार पेरेंट्स के भी और टीचर्स के भी मैसेज उनके पास जा रहे हैं कि सिलेबस को रिडक्ट किया जाए, सिलेबस कम किया जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं विद प्रूफ अभी लेके चलेंगे पैटर्न और सिलेबस रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं लैपटॉप पे और देखते हैं कि कितना सिलेबस रिडक्शन हुआ है और उस पैटर्न जो पेपर 2021 में आपका आएगा वो किस बेस पर आएगा, कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे, सेक्शन 4 आते थे, ए बी सी डी, हर पेपर का ये मोस्टली पैटर्न था। लेकिन इस साल 2021 में एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे अपने और सीबीएसई ने कुछ ऐसे एडवाइस किए कि इस प्रकार का पैटर्न बनाया जाए। आइए देखते हैं लैपटॉप में। तो बच्चों, अब हम आ गए लैपटॉप में। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई जनरल बॉडीज़ मीटिंग प्रपोज रिड्यूस सिलेबस फॉर 2021 एग्ज़ाम। मीन्स जो रिड्यूस सिलेबस है 2021 में, यानी जो बच्चे 10th और 12th में इस टाइम हैं और 21 में बोर्ड देंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में जो बोर्ड देंगे उसमें देखते हैं क्या कहना है उनका। एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के अधिकारी वो लोग बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि 3 मुख्य बातों पर उन्होंने बात की। जैसे कि पहली बात तो आपको मालूम है कि जो एग्ज़ाम थे 10th और 12th स्टूडेंट के जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और उनमें जो रिमेनिंग एग्ज़ाम, यानी बोर्ड के जिन बच्चों के पेपर, किसी के 2 पेपर रह गए थे, किसी का 1 पेपर रह गया था, तो उसमें जो उनकी मार्किंग करनी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वो एग्ज़ाम दोबारा होंगे नहीं, वो टोटल कैंसिल कर दिए गए हैं। तो उनमें जो बाकी बचे हुए बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे मार्किंग करनी है, इसका पहले ही आ गया था कि 3 बेस्ट लेना है, उनको एवरेज लेना है। इसकी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उसको देख लें एक बार। और जो दूसरी बात उन्होंने मेन कही वो इसमें ये बात थी कि द रिजल्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर्ड बाय 15 जुलाई। मतलब जो रिजल्ट है असेसमेंट बेस के अकॉर्डिंग वो आपका 15 जुलाई तक या 15 जुलाई को आ जाएगा। इसमें भी आपको चिंता के विषय की बात नहीं है। तीसरी बात जो शुरू हुई, वो मेन बात जो है वो इस साल 10th और 12th में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। द GBM आल्सो हैज़ टेकन डिसीजन दैट विल हैव फार रीचिंग consequence for the 2020-21 academic session including reducing the syllabus 33%। यानी कि जो बच्चे 10th और 12th में इस टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो मिनिमम 33% रिड्यूस होने वाला है। ये बात हो गई है मीटिंग में और इसका पूरा डिटेल अभी कुछ दिनों बाद आ जाएगा। आगे ये कहते हैं, एंड द स्कूल आर फ्री टू रेशनलाइज देयर करिकुलम फॉर क्लास 1 to 8th। यानी जो स्कूल हैं 1 से लेके 8 तक के जो क्लासेस हैं उनका जो सिलेबस है उसको स्कूल बेस पे रिड्यूस किया जाएगा। वो स्कूलों के ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने कि क्लास 1 से लेके 8 तक की जो सिलेबस है वो स्कूल अपने आप डिसाइड करेंगे और 33% सिलेबस रिड्यूस करना है। अब इसका मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए किसी 9th में या 8th में किसी मैथमेटिक्स में लेते हैं, चलिए 15 टॉपिक्स हैं और 33% का मतलब होता है 4.5। 30% भी अगर हम लेते हैं तो कम से कम 4.5 यानी 5 चैप्टर कम हो जाएंगे। यानी अगर 15 टॉपिक्स हैं तो 10 चैप्टर ही इसमें कोर्स में आएंगे। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से पता है आपको टाइम कम मिला है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें। जो मेन बात है थर्ड पॉइंट में वो ये कहते हैं कि जो अब तक का हमारा पेपर पैटर्न आता था उसको लेकर बात की गई है इसमें। क्योंकि पेपर पैटर्न अगर बच्चों को पूरा पता होगा तभी वो अच्छी तरह स्कोर कर पाएंगे और टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो अब तक जो पेपर हुए हैं उसमें 20 MCQ आते हैं और 4 सेक्शन होते थे। तो इसमें कहते हैं कि एज ओनली रिड्यूसिंग टीचिंग टाइम ऑफ अवेलेबल फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 में जो बोर्ड एग्ज़ाम को पढ़ाने के लिए
यानी टीचिंग के लिए टाइम कम मिला है टीचर्स को भी और बच्चों को पढ़ने के लिए कम मिला है। क्या कारण रहा? सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और शायद अक्टूबर तक नहीं खुल पाएंगे अभी। तो सीबीएसई कहते हैं सीबीएसई प्रपोज टू मेक द क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग 50% कॉन्सेप्ट बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन एंड द रेस्ट थ्योरी बेस्ड। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहा कि अब आएंगे 50% एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी जो है वो आएगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। द डिटेल विल बी रिलीज शॉर्टली, यानी कि इसका क्या प्रोसेस होगा पूरा उसकी डिटेल अभी बाद में आने बाकी है। जैसे ही आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और तो इस पूरी वीडियो में 3 मुख्य बातें थी हमारे पास। पहली बात, जो 10th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सिलेबस से संबंधित थी कि 33% सिलेबस रिड्यूस हुआ है और उसकी डिटेल अभी कुछ टाइम बाद आ जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, क्लास 1 से जो 8 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल करेगा डिसाइड कि सिलेबस में कौन चैप्टर आएंगे कौन चैप्टर नहीं आएंगे। और नंबर 3 पॉइंट में उन्होंने पेपर पैटर्न की बात की है। पेपर पैटर्न में 50% जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा और बाकी 50% जो है वो थ्योरी बेस्ड आएगा। तो बच्चों, इस तरह के अपडेशन के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही कोई सीबीएसई से अपडेट आता है, यानी सिलेबस रिडक्शन का जो भी कुछ भी है, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, किस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, किस बेस पे पैटर्न रहेगा, तो अगर आपको अपडेशन के लिए है तो ललित अकेडमी से जुड़े रहिए और समय समय पर वीडियो देखते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।